वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 4 वीडियो में जो बिहार बोर्ड के लिए है। आज हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पार्ट 3 वीडियो में यानी कि 19 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस? 20 की करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 और आगे भी, इसके आगे भी हम लोग करेंगे। तो यानी कि 20 क्वेश्चंस का आता है, क्या कहता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पूछता है कॉस थीटा और 1/tan थीटा के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले। अब हम लोग पहले लिखना सॉल्यूशन करते हैं। कहता है क्या चीज? कहता है साइन थीटा बराबर, कहता है साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर दिया है बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें पहले निकालना पड़ेगा B निकालना पड़ेगा। तो चूंकि क्या होता है H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H का मान क्या दिया हुआ है? तो B का मान हमको निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस में हो जाएगा P स्क्वायर। आगे चलते हैं, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो बड़ा लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा वाई का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। अब देख लीजिए, एक प्लस है एक माइनस, यानी कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में तोड़ना पड़ेगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर यानी वाई का पावर 4 और फिर कहता है क्या? प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देते हैं और ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है, माइनस में क्या हो जाएगा? 2ab 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, रूट चढ़ गया। अगला स्टेप क्या होता है? रूट अंडर चलता है और कहता है एक्स का पावर 4 का 4 देते हैं, प्लस का प्लस, वाई का पावर 4 है तो 4 दे देते हैं और 2x स्क्वायर इंटू में क्या देंगे? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है, यानी एक्स का पावर 4 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वाई पे पावर क्या हो जाएगा? 4 और माइनस गुने माइनस क्या होता है? माइनस गुने माइनस क्या होता है? माइनस गुने माइनस होता है प्लस, यानी क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख लेते हैं, ये हो गया माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b बराबर क्या होता है? तो b बराबर हो जाता, बचता है क्या? तो बचता है प्लस में बचता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच जाएगा 2 2 4 हो गया, 4 हो जाता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं 2x वाई का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी b का मान कितना निकल गया? 2xy। अब कहता है जब b का मान निकल गया है 2xy तो अब हमें निकालना है, किसका मान निकालना है? cos थीटा और 1/tan थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर दे देते हैं cos थीटा दे देते हैं। यहाँ पे किसका मान निकालना है? हमको कहता है cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है? तो B/H होता है। तो b का मान देख लेते हैं कहाँ से आया है। b का मान आया है 2xy होता है और बटे में h का मान क्या दिया हुआ है? h का मान यहाँ से दिया हुआ है, h का मान एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसी तरीके से 1/tan थीटा का निकाल लेना है। 1/tan थीटा का क्या होता है? यहाँ पे लिख देना है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है। आगे चलते हैं, b का मान क्या हो जाएगा? b का मान कितना लाए हैं हम लोग? तो b का मान 2xy हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा मान? p का मान हो गया। यानी कि हम लोग दोनों का आंसर देख लिए हैं। पहला आता है 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 20 और अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। नोट कर लिए तो नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? 21 क्वेश्चन कहता है
कहता है कि tan थीटा बराबर है कितना, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन। तो कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछता है निकालने के लिए। तो हम लोग 21 का हल कर लेते हैं। tan थीटा बराबर पहले लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर होता है बटे में एन होता है। तो पूछता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो इसका पूछता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी बाई बी हो जाता है। यानी हमें निकालना है क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर में हो जाता है पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो पी का मान देख लेते हैं कितना है। तो पी का मान है इतना, यानी कि रूट में है एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा बी का मान कितना होता है, एन स्क्वायर हो जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो एम स्क्वायर माइनस में होता गया यहाँ एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में एन स्क्वायर होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, एन बचता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यानी यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा प्लस माइनस में और पूरा मैथ चौपट हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, एम स्क्वायर। एम से स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, यानी एच इज इक्वल टू कितना आता है, एम आता है। कहता है क्या कहता है साइन थीटा का मान निकालने के लिए कहता है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो पी का मान देख लेते हैं कितना है। तो पी का मान क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर होता है और बट्टे में क्या हो जाएगा, एच का मान क्या लाए हैं, तो हम लोग एम लाए हैं। अब कहता है क्या कहता है, तो कहता है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहता है कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बाई क्या होता है, एच होता है। तो बी का मान हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यानी एन बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एन बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि 21 का भी सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। हो सके तो आप लोग उतार लीजिए और नहीं तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। एच का मान एम है, तुरंत उतार लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्वेंटी टू कहता है क्या, सेक थीटा बराबर 2। तो कहता है त्रिकोणमिति के सभी मान निकाले, यानी सेक थीटा बराबर 2 हो गया। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इससे पहले हम लोग 10, 11, 12 क्वेश्चंस इसी टाइप से पढ़े हैं, तो इसे हम बताएंगे, नहीं समझा देते हैं। सेक थीटा बराबर 2 हो गया तो सेक थीटा का मान होता है एच बाई बी। एच बाई बी हो गया तो पी हमको निकाल लेना है और पी निकालने के बाद जितना भी मान बैठेगा उसमें निकाल लेना है। कहता है सेक थीटा बराबर 12/13। तो कहता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा 12/13 नहीं होगा, 13/12 होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 13/12 होगा, 13/12 है। सेक थीटा बराबर क्या, 13/12 होगा। तो कहता है त्रिकोणमिति के सभी मान निकाले। तो होता है क्या, 13/12 बताया। अगर सेक थीटा बराबर एच बाई क्या होता है, बी होता है। एच बाई बी हो 13, एच 13 है तो एच 13 है तो बी कितना हो गया, 12 हो गया। तो पी का मान 5 निकल जाएगा और त्रिकोणमिति के सभी मान निकाल लेना है। उसी तरीके से इसका तीसरा भी निकाल लेना है। 23 यानी 21 में 22 में 2 क्वेश्चन है, 23 में भी उसी प्रकार से कहता है कॉस थीटा बराबर रूट 10 है तो त्रिकोणमिति के सभी और फंक्शन जो है वो भी निकाल लेना है। 24 में कहता है tan थीटा बराबर क्या कहता है, √3/2 है। तो कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकाल लेना है। तो यानी 24 में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 में कहता है क्या कहता है, tan थीटा बराबर tan a इज इक्वल टू क्या होता है, √3 क्या है, 2 है। तो कहता है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। तो आगे हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, पहले पी बाई बी लिख देंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, पी का मान देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस में प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, √7 हो गया। अब हमको कहता है क्या चीज़, साइन ए प्लस कॉस ए। तो चूंकि में चलते हैं हम लोग, साइन ए प्लस में क्या आता है, साइन ए प्लस में कॉस ए का मान क्या आता है। साइन ए का मान क्या होता है, पी बाई
एच होता है, प्लस में क्या होता है बी बाई एच होता है। पी का मान देख लेते हैं हम लोग, क्या है पी का मान है √3 बाई 7 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। और बी का मान हम लोग कितना लाए हैं √7 बाई कितना आ जाए, पी का मान कितना है √3 है, √3 बाई कितना आया है √7 आया है, √3 बाई √7 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा बी का मान, तो बी का मान 2 बाई √7 हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या लेंगे √7 लेंगे, तो हो जाएगा √3 प्लस में 2 हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी। यानी इसका आंसर आ गया है। इस किसका हो गया, ये 24 का हो गया पहला, 24 का फर्स्ट है। यानी आप इसका सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं और उतार लीजिए। अगला प्रश्न चलेंगे, सेकंड पे चलेंगे। सेकंड में क्या कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, तो कहता है cos थीटा माइनस में sin थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। सेकंड में हम लोग चलते हैं, तो कहता है क्या कहता है sin थीटा इज इक्वल टू, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो कहता है क्या कहता है cos थीटा माइनस sin थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, सेकेंड हो गया, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है एक्स गुने एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स इज इक्वल टू 2y, तो होता है एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 2 होता है। इसी तरीके से यहाँ भी चल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका मान क्या होता है tan थीटा हो जाता है। इसका मान क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर √3 होता है। अब कहता है tan थीटा का मान क्या होता है p बाई क्या होता है b होता है ना, p बाई b होता है। तो हमको निकालना है क्या एच स्क्वायर बराबर निकालना है क्या पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर एच बराबर √अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा √अंडर पी का मान देख लेते हैं कितना है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि रूट में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग को कहता है क्या cos थीटा माइनस sin थीटा कहता है निकालने के लिए, यानी कौन चीज़ कहता है निकालने के लिए, ये कहता है निकालने के लिए। यानी कि देख लेते हैं cos थीटा माइनस में कहता है sin थीटा का मान कहता है। तो cos थीटा का मान क्या होता है b बाई एच, तो b का मान हम लोग देख लेंगे, कहाँ से देख लेंगे b का मान यहाँ से देख लेंगे। b का मान क्या है 1 होता है, और h का मान यहाँ से हम लोग निकाले हैं 2 हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस के माइनस दे देते हैं। उसके बाद कहता है p का मान क्या है √3 होता है, और h का मान क्या है, h का मान 2 है। दोनों का एलसीएम क्या लेंगे 2 लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस में √3। यानी कि हम लोग ये बना लिए हैं। अब इसको देख लीजिए tan क्या कहता है, tan थीटा बराबर 15 बाई 8 बाई 15 होता है, यानी p बाई क्या होता है b होता है। तो कहता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा निकाल लेने के लिए, यानी पहले h निकाल लेंगे और इस पे मान बैठा के एलसीएम निकाल के इसका सोल्यूशन दे देंगे। अब 25 में कहता है cot थीटा बराबर 8 बाई 8 cot थीटा बराबर 8 बाई 7। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कहता है 25 में कहता है, 25 में क्या चीज़ कहता है ना cot थीटा बराबर 7 बाई 8 होता है, 7 बाई 8 होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है 7 बाई 8 होता है। तो कहता है क्या चीज़, पहला प्रश्न में पहला में कहता है कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसी को हमको निकालना है। तो आगे पहले इसे अब हम क्या करेंगे, पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न पे चलेंगे। ये भी प्रश्न बेटर प्रश्न है और प्रश्न के मुकाबले। कहता है क्या कहता है cot थीटा बराबर 7 बाई 8, यानी कहता है क्या cot थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है 7 बटे 8 कहता है, 7 बटे 8 कहता है। तो पहला मान कहता है ये निकालने के लिए, यानी कि निकालना क्या है 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ दे देंगे तो 1 माइनस में साइन थीटा हो गया, और बट्टे में कहता है क्या 1 प्लस में cos थीटा हो गया, और यहाँ 1 प्लस cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे एक बार चल लेते हैं, कहता है क्या चीज़ ए स्क्वायर प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसका फॉर्मूला होता है ये, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में साइन स्क्वायर
थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, यानी 1 माइनस में साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा कर दो, 1 माइनस ए माइनस कॉस थीटा, यानी इसी तरीके से ये वाला चलते हैं। और अगला नीचे में हम लोग इसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको चलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। और tan का मान क्या होता है, p बाई क्या होता है, p बाई बी होता है। tan का मान क्या होता है, p बाई बी होता है। और इसका मान क्या हो गया, tan नहीं होगा, इसका होता है cot, cos बाई साइन क्या हो जाता है, cos बाई साइन का फॉर्मूला होता है cot थीटा, cot थीटा होता है। cot का मान क्या होता है, b बाई p होता है। तो b का मान देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ भी b का मान क्या होता है, b बाई p है, तो b का मान क्या होगा, 7 का हो जाएगा 4 9, और 8 का हो जाएगा 6 4, ये हो जाता है इसका आंसर। पहला भी यही आता है, और दूसरा भी प्रश्न कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहाँ यही हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी पहला का भी आंसर यही आ गया, दूसरा का भी आंसर यही आ गया। अब हम लोग 25 का हम लोग पहला दूसरा कर लेते हैं, तो अब हम लोग 25 का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे, 26 के पहला में चलते हैं। 26 का पहला क्या कहता है, 3 cot a बराबर 4, तो कहता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या करना, हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग को पहले इसका हल करना पड़ेगा, यानी 26 का क्या है, पहला है, तो सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो कहता है 26 के पहला में कहता है, क्या कहता है, 26 के पहला में कहता है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो cot a बराबर निकाल लेना है पहले हमें, यानी कि cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है b बाई पी होता है, b बाई क्या होता है, p होता है। तो हमें निकालना क्या है, h बराबर क्या होता है, रूट अंडर, थोड़ा एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा, यानी h स्क्वायर कर लीजिएगा, चूँकि देखिए, यानी h बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो p का मान देख लेते हैं कितना है, p का मान क्या, 3 3 9 होता है, प्लस में होता है 4 4 16 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, यानी h का मान क्या आ गया, 5 आ गया। जब h का मान 5 आ गया, तब हम लोग किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। कहता है 1 माइनस में tan स्क्वायर a है ना, और बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a है, यानी कि LHS का मान निकाल लेंगे और RHS का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान सेम आता है तो समझ जाएंगे कि जो प्रश्न दिया हुआ है, ये क्या प्रश्न दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। हम लोग चलते हैं किससे, LHS से चलते हैं, तो 1 का 1 हो जाता है, और साइन और tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, p बाई b होता है। तो p का मान देख लेते हैं, p का मान 3 है, तो 3 का माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और नीचे में क्या होता है, b, p बाई b होता है। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9 बाई 16 होता है, और यहीं पे हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 9 बाई 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, सेम है। जब दोनों का मान सेम है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 16, तो 1 से काटेंगे 16 बार में, तो 16 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, और 1 यानी कि 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में हो जाएगा 9, इससे ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16 में से 9 जाएगा ना, तो 7 बच जाएगा, और 7 और दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि हमें LHS से प्राप्त क्या होता है, 7/25। अब हम लोग किससे चलेंगे, तो RHS से चलेंगे, RHS से चलते हैं। RHS से में क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस में क्या कहता है, साइन स्क्वायर a। तो cos का मान क्या होता है, b बाई h होता है। cos का मान क्या होता है, b का मान क्या हो गया, 4 4 16, 4 4 16 हो गया, और h का मान क्या हम लोग निकाले थे, h का मान 5 5 25, यानी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे रहे हैं। और इसके बाद कहता है 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एलसीएम आगे चलते हैं, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 25, यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कट रहा है, 1 गुना होगा, यहाँ भी एक बार में कट रहा है, जाके 9 में 1 गुना होगा तो 9 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 7/25
25, यानी क्या हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS करके यहाँ दे दीजिए, प्रूव्ड हो गया। आप इसको उतार लीजिए। इसी के तरह सेकेंड भी कहता है क्या, सेकेंड में कहता है कि त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, और tan A का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A का मान 1 दिया हुआ, तो 2 sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाना है हमें, यानी प्रूफ करके दिखाना है। तो इसे भी हम लोग चुटकियों में कर लेंगे। इस सेकेंड में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में क्या आता है, एंगल B, यानी एक त्रिभुज हमें पढ़ना पड़ेगा और त्रिभुज ABC पढ़ना पड़ेगा, और एंगल क्या कहता है, B यहाँ कहता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहता है, तो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ क्या हो गया, C हो गया। तो कहता है tan A बराबर, तो चूँकि हम लोग जानते प्रश्न में दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, और यहाँ हो गया P बाई क्या हो गया, B हो गया। तो H हमें निकालना होगा, तो H बराबर क्या होता है, रूट अंडर, पहले H स्क्वायर लिख लीजिए, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर होता है। H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, और यहाँ दे देंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2 आ जाता है, यानी H का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं LHS से चलते हैं। LHS में क्या चिकाता है, LHS में कहता है LHS में क्या कहता है, 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 दिखाना है। यहाँ पर क्या दिखाना है, इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो LHS से चलते हैं। LHS में कहता है 2 sin A, 2 sin A इंटू कॉस A कहता है। LHS में कहता है तो 2 का 2 हो गया, साइन थीटा का मान क्या होता है, P बाई H, यानी 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ गुना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आप देख लेते हैं कि रूट में x होता है और गुने रूट में x होता है, तो क्या हो जाता है, रूट में x स्क्वायर हो जाता है, या √2 गुने क्या हो जाता है, √2 होता है, कितना होता है, रूट में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, कितना निकलता है, 2 निकलता है। उसी प्रकार यहाँ है, √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 गुने 1 बटे क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS करके, और हम लोग यहाँ प्रूफ करके लिख देना है। टाइम कम है इसलिए जल्दी से उतार लीजिए, और अब हम लोग फिर अगला प्रश्न की ओर जाएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ पहुंच सके, बेनिफिट हो सके। अब हम लोग किस पे चलेंगे, 27 पे चलेते हैं। 27 में कहता है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे नहीं, बता देते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, फिर sin थीटा बराबर दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, यानी ऊपर भी √3 हो जाएगा, नीचे भी √4 हो जाएगा, तो √3 का √3 होता है, √4 का 2 आता है, यानी कि P का मान कितना निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा, H का मान 2 निकल जाएगा, और B का मान निकाल लेना है और इस पर बैठा देना है, यानी क्या 27 भी निकल जाना चाहिए। 28 में क्या कहता है, 28 हम बना के दिखाते हैं। कहता है tan थीटा बराबर P बाई क्यू होता है, तो कहता है P sin थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, बटे में कहता है P sin थीटा प्लस में क्यू कॉस थीटा को हम लोग प्रूफ करके इसका आंसर निकालना है। प्रूफ नहीं दिया हुआ इसमें करने, इसका आंसर निकालना है, यानी 28 में हम लोग चलेंगे। 28 में क्या कहता है, 28 में कहता है tan थीटा इज इक्वल टू P बाई क्या कहता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, P बाई क्यू। P बाई क्या है, क्यू है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B होता है। तो हमें निकालना क्या है, H स्क्वायर बराबर क्या निकालना है, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। H बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला बैठा रहे। P का मान देख लेते हैं क्या है, तो P का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। B का मान देख लेते हैं क्या है, Q स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोगों को क्या निकल गया है, H निकल गया है, तो अब हमें किससे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या कहता है, P कहता है P साइन थीटा प्लस माइनस में Q कॉस थीटा, बटे में क्या होता है, P साइन थीटा प्लस में Q कॉस थीटा होता है। आगे चलते हैं, आगे P को P दे देते हैं, और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन का मान होता है P का मान क्या हो जाएगा, P हो गया, और बटे में H होता है। H का मान क्या निकालनी है, तो H का मान हम लोग निकालनी है P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर हो गया।
यानी थोड़ा और ऊपर करके लिख देते हैं, पी का पी लिख दिए और साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच होता है। रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या है माइनस दिया हुआ है क्यू हो जाएगा। बी का मान क्या होता है क्यू होता है, बी बाई एच होता है, तो बी का मान क्यू हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हो गया और फिर बट्टे का बट्टे हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं तो यहाँ भी उसी प्रकार का आता है, पी का पी हो जाएगा और गुने में पी हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी यही मान लिखा जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। यहाँ प्लस हो जाएगा क्यू, गुने में क्यू हो जाएगा, बट्टे में रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रश्न सेम है। आगे चलते हैं, आगे हो जाता है एलसीएम ले लेते हैं। पहले बड़ा वाला बटा देते हैं, ये वाला हो गया और उसके बाद एलसीएम में कहता है क्या चीज़ रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाता है। इससे एक बार में कैंसिल हो गया, एक गुना होगा तो यानी पी स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस है तो माइनस के चिन्ह एक बार में कट गया, एक गुना होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा और एक इससे भी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर होता है। नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है ना, तो इसको दे दीजिए और इसको लिख दीजिए और इसको फिर भागा को गुना में करना है तो इसको पलट दीजिए, यानी ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे कटता है, इससे कट गया कितना हो गया पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर हो गया। यही इसका आंसर है। इसे भी आप लोग शौक से नोट कर लीजिए। आगे चलते, टाइम कम है क्वेश्चंस ज़्यादा है। जब टाइम कम रहे क्वेश्चन ज़्यादा रहे तो सॉल्व करना चाहिए दनादन। यानी 29 का पहला देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं और दूसरा है तो यानी कि हम इसमें दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में को बना लेते हैं तो पहला बना लीजिए या दूसरा बना लीजिए, तो हम किसको बना लेते हैं दूसरा को बना लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। ऊपर में थोड़ा अंक यहाँ पे कुछ कम है इसलिए हम इसको बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है क्या कहता है 4 टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है 5 कहता है, तो टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 बट्टे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है पी बाई क्या होता है बी हो जाता है, पी बाई बी होता है। तो एच का मान निकाल लीजिएगा, आप निकालिएगा तो कितना आ जाए पी बाई बी होता है। 5 बाई क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, 5 बाई 4 दिया है तो बी का मान टाइन थीटा बराबर क्या है इतना दिया हुआ है ना, पी बाई बी दिया हुआ है। टाइन थीटा बराबर 5 बट्टे 4 दिया हुआ है, यानी 5 बट्टे 4 है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर, पी का हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना हो जाता है 20 10 30 और 20 10 30 10 40 और 1 41 होता है 41 आता है। जब 41 आता है तो अब हमें क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा ये, समझ ही गए होंगे। अब कहता है प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कि 5 होता है 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा माइनस में 3 साइन थीटा बट्टे में क्या चीज़ कहता है कॉस थीटा और माइनस में कहता है 2 साइन थीटा। अब चलते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो 5 का 5 दे देते हैं और इंटू का इंटू। कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच होता है ना, तो बी बाई एच यानी बी का मान कितना हो गया 4 हो गया, 4 बट्टे कितना हो जाएगा एच का मान क्या हो जाएगा रूट में 4 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या माइनस है तो माइनस है, 3 का 3 दे देंगे। और साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच, पी का मान क्या है तो पी का मान 5 है, पी का मान 5 है और बी पी बाई एच, एच का मान क्या है रूट में 4 1 है। और फिर बटा है तो बटे में दे देना है, क्या दे देना है यहाँ भी दे देना है कॉस थीटा का मान, तो 4 बटे क्या हो जाएगा रूट में 4 1 हो जाएगा। और माइनस का है यहाँ भी माइनस है ना, वहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है यहाँ प्लस है, यानी 29 का सेकेंड में कहता है 29 का सेकेंड में कहता है नीचे क्या है प्लस है, तो प्लस को यहाँ लेके चलेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा चौपट हो जाएगा, प्लस को लेके चलेंगे। यहाँ क्या है 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ 5 बट्टे क्या होता है रूट में 4 1 होता है। आगे चलते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा रूट में 4 1 हो जाएगा। 4 1 से 4 1 एक बार में कैंसिल होगा तो ऊपर वाला एक ऊपर में गुना होगा तो यानी 5 है 20 हो जाएगा। और यहाँ माइनस के माइनस है, इससे एक बार में कैंसिल हो रहा है यानी वहाँ भी हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ दे लेते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा रूट में 4 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मान क्या आया 5 बट्टे क्या आया और 10 और 4 कितना होता है 14 आता है, यानी कि सेकेंड का मान क्या आता है 5 बट्टे क्या आता है 14 आता है। यानी 29 का सेकेंड में मान क्या आता है
5/14 आता है, सेकेंड का मान 5/14 आता है। इसको अब हम भी मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है 30 में क्या कहता है, 30 में कहता है सेक थीटा बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर 13/5 का आता है। तो 13 सेक थीटा बराबर यानी h बाई क्या होता है b, यानी p का मान क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। उसी तरीके से ये बना लेना, उसी तरीके से ये बना लेना, उसी तरीके से ये, यानी 3 प्रश्न में से एक प्रश्न बना देते हैं। यानी इसमें कहता है LHS RHS प्रूव कर देना है, उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग 31 या 32 चलते हैं, यानी 32 ही चल ले। 30 इसमें थोड़ा बड़ा अंक दिया हुआ है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी इसी को चलते हैं। यानी 30 में क्या कहता है, 30 में क्या कहता है, 30 में कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/5, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या कहता है, 13/5, 13/5। तो h बाई क्या होता है, h बाई क्या होता है, b होता है। तो p निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। आपको निकाल लेना है, कैलकुलेशन करके निकालना है। हम अभी सिर्फ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, यानी p बराबर क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो हमको निकालना है क्या, तो चूँकि कहता है 2 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बटे में क्या आता है 4 साइन थीटा माइनस 4 9 है ना, 9 है। 9 में क्या कहता है कॉस थीटा, कहता है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस में क्या कहता है 9 कॉस थीटा कहता है। किसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 होता है ना। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है, कहता है प्रश्न नंबर 13 में कि इतना दिया हुआ है और कहता है क्या निकालने के लिए, कहता है 2 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा और 4 साइन थीटा माइनस में क्या कहता है 9 कॉस थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो आगे चलते हैं, 2 का 2 हो गया और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी कि 12 बाई कितना हो जाएगा, p बाई क्या होता है h, यानी 12/13 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। और b का मान क्या होता है 5/13 हो जाएगा ना, 5/13 हो जाएगा। और बट्टे का बट्टे दे देते हैं, और यहाँ पर होता है 4, और 4 का 4 हो जाएगा। इसका भी मान हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 9 हो जाएगा यहाँ। और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं 5/13 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि बड़ा वाला चिन्ह दे देते हैं पहले, उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, एक गुना होगा ऊपर में, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी क्या हो गया 24 हो गया, माइनस के माइनस दे देते हैं, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम 13 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, 12 चौक क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो एक 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया और घटा देते हैं, तो 15 5 20 होता है, 5 4 9 आता है, 9 होकर 9 दे दिए, और बट्टे का बट्टे दे देते हैं, नीचे वाला कैंसिल हो गया 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाता है 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। इसका मान क्या आ जाता है 3 आ जाता है। 9 को 3 से काटेंगे तो 3 या 9, यानी कि इसका मान क्या आता है, आंसर आता है 13 का आंसर 3 आता है। इसी प्रकार 32 बना लेना है, 32 का भी आंसर 1/6 आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम अगला वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ साथ जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हैं उसको सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो है बेनिफिट पहुंच सके 10th के एग्ज़ाम के लिए। यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।